ये जो सोबत है वो खोवत है। पहले गैस जलाओ। हाँ गैस जलाओ। मम्मी बिना गैस जलाए सब्जी बताओगे। ये चीज खुद एक्सपीरियंस की, रिवीजन नहीं करो ना तो उसको भूल जाते हैं। कि धरती पे आने से पहले तुम मेरी जटा में आओ। स्टील का रैक रहता है ना हमारे घर में ये, और इसकी वजह से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है नॉर्मल सेल टू कैंसरस सेल का। पोहा खाने से खून पड़ जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग और मैं हूँ प्रतिमा। फ्रेंड्स, आज मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ सुबह सुबह और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। वहाँ से जाऊँगी मैं मासी के घर, क्योंकि बहुत दिनों से हमारी प्लानिंग चल रही थी कि मासी के घर जाना है। वो कहीं और दूसरी सिटी में थी, लेकिन अब यहाँ आ गई हैं हमारी सिटी में, तो उनसे मिलने जाऊँगी। और कभी कभी मैं क्या करती हूँ, अकेले निकलती हूँ। मतलब मुझे पसंद है ऐसा कि आज मुझे कहीं जाना है तो मैं निकल गई सब घर के काम निपटा कर। तो मैंने खाना वाना बना दिया है केदार के लिए, यहाँ अपना लगे हुए हैं वो तो अपने काम में। और इधर देखिए जो सोबत है वो खोवत है। तो बस श्रिया भी सो रही है, मतलब उठ ही गई है ऑलमोस्ट। अब वो अपना शुरू करेगी पूरा दिन। आज छुट्टी का दिन है तो बस फटाफट से नहा वहा के और मतलब खाना वाना खा के अपनी पढ़ाई करेगी। वही उसका जो रूटीन रहता है। और मेरा रूटीन आज थोड़ा सा चेंज है, बदला हुआ है। तो आप लोग भी अगर ऐसा करते हो तो मुझे ज़रूर बताना कि हाँ, घर को कभी कभी छोड़ के निकल जाना चाहिए यार। कभी कभी मस्ती भी ज़रूरी होती है करना, है ना। कुछ अपने लिए भी लाइफ जीना ज़रूरी होती है और अपने तरीके से, ठीक है ना। तो चलते हैं फटाफट से। मैं अब एक कैब बुक करती हूँ। और वैसे तो केदार पीछे पड़े हुए हैं, मैं छोड़ूंगा मैं छोड़ूंगा मैं छोड़ूंगा, वो जाने नहीं दे रहे वो अकेले। लेकिन मैं अकेले मतलब मैं कोशिश करूँगी कि कैब मेरी हो जाए। अगर मेरे लिए कैब नहीं होती है इन केस इमरजेंसी कोटा आप हो, फिर आप मुझे छोड़ना। तो ओके, एक नंबर देता हूँ कैब वाले का, वो तुरंत आ जाएगा। कौन? आपका नंबर? जी नहीं, ऐसा कैब वाला नहीं नहीं, हमको ऐसा कैब वाला नहीं चाहिए जो आप। ये मतलब है ना, इनका एक वो है शुरू से ही, जब से हमारी शादी हुई है, मुझे कहीं पर भी जाना होता है ना, मैं छोड़ दूंगा मैं छोड़ दूंगा, ये लगे रहते हैं। तो बस कैब बुक करते हैं और फिर बताती रहूंगी यार। आप लोग देखते रहो, आज का व्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है लास्ट तक। और बिल्कुल भी मिस नहीं करना कोई भी चीज़। कहीं पर भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार। मैं लाइक के लिए आपके लिए, मतलब मैं आपके लाइक के लिए बैठी रहती हूँ बिल्कुल। और आपके कमेंट्स सारे पढ़ती हूँ, सबके आंसर भी करती हूँ। आंसर मतलब हार्ट तो दे ही देती हूँ यार मैं। बारिश के टाइम पे फुटवेयर्स को बहुत अच्छे से संभालना रहता है, क्योंकि कई ख़राब हो जाते हैं और कई तो ऐसे हो जाते हैं कि हम उनको दोबारा पहन ही नहीं सकते। तो सबको मैंने अच्छे से पेपर में रैप करके, पॉलीथीन में कवर करके इस तरीके से रखा हुआ है। और सोच रही हूँ कि आज कौन से पहन लूँ, तो वाइट्स पहनते हैं जो मेरे ड्रेस से मैच होगा। सो मैं पहुँच गई हूँ मम्मी के घर और अभी कुकिंग चल रही है मम्मी की। मम्मी क्या बना रही हो आप? बैगन भरवा, दाल और चावल रोटी। इतना सारा मेरे लिए? हाँ, तो अभी ये इसकी रेसिपी बताओ यार, कैसे बनाती हो आप? बैगन जैसे मान लो 1 पाव बैगन है तो उसमें 2 प्याज बड़ी बड़ी, 2 टमाटर, हाँ, लहसुन, अदरक, हाँ, और हरी मिर्ची थोड़ी सी उसी में डाल लो और सबको इकट्ठा पीस लो। मैं तो कुकर में बनाती हूँ। अच्छा, 2 आलू भी डालेंगे उसमें। और फिर उसमें तेल डाल के मसाले में पहले राई, पहले गैस जलाओ। हाँ गैस जलाओ। मम्मी बिना गैस जलाए सब्जी बताओगे। हाँ, फिर उसमें राई डालो, हींग डालो, जीरा डालो और मेथी थोड़ी सी अजवाइन, क्योंकि बैगन बादी होते हैं, याद रहेगा मुझे है ना। हाँ, वैसे मैं ये सब डालती तो। ये सब डाल के मसाला भूनो और फिर मसाला खूब अच्छा मसाला भुनना चाहिए यार, तभी मेरे हाथ में वो स्वाद नहीं आता। हाँ, कुछ तो रह जाता है। मतलब मसाला ऐसा भुनना चाहिए कि तेल छोड़ दे वो। तेल छोड़ दे। हाँ, और फिर उसमें आलू डाल दो, ताकि आलू डाले। आलू क्योंकि गलते नहीं है ना, देर से गलते हैं। ओके। हाँ, और उसके बाद उसको भी भूनो, आलू को भी। और फिर आलू को भून के और फिर उसमें बैगन डालो। फिर बैगन को भी थोड़ा सा 2-4 बार चलाओ यार मम्मी, है ना। और फिर उसमें हाँ, और फिर उसमें डाल के और उसको कुकर में बंद कर देती हूँ। देखो जैसे से ये बनता है। ओके, ये बंद कर दिया। हाँ। और 1 सीटी बस करो,
ज्यादा नहीं तो फिर वो हलवा हलवा हो जाएंगे। हलवा बन जाएगा। एक सीटी करके और बस उसमें बंद कर दो, ठंडा हो जाए तो उसमें हरा धनिया डाल के थोड़ा सा गरम मसाला डाल दो बस। देखो मम्मी आप कह रही थी और कि पानी भी ज्यादा नहीं डालना, जल्दी बन जाता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा देर में बनने वाली लग रही है। थोड़ी तो टाइम लगता है ना, तभी तो चीज अच्छी बनती है। ये बात तो है, बना के देखना एक आध बार। पर आपका जैसा स्वाद तो नहीं आएगा। आज मम्मी के हाथ का फुल फ्लेश्ड खाना खाऊंगी मैं। रोटी सेकूंगी। नहीं मैं रोटी मैं चावल बनाऊंगी, रोटी मैं बनाऊंगी। बना लेना रोटी। रोटी मैं बनाऊंगी। चावल बना के ठीक है। फिर अपन खाएंगे। ओके। तो केदार है ना मेरे बहुत पीछे लगे हुए थे, मालूम मम्मी इतना पीछे लग गए थे, मैं छोड़ दूंगा, अरे मैं चल तो रहा हूँ और ऐसा हो वैसा। तो मैंने बोला कि है ना आप रहो, अब मैं यहाँ से ओला पे बैठ के जाऊँ, फिर आप छोड़ो, फिर आप वापस घर जाओ, इससे अच्छा है कि मैं चली जाती हूँ। शाम को तो आएंगे इसलिए। हाँ लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। मैंने बोला यार मेरे को जाने दो, मैं जा रही हूँ। तो मैं ऐसे ना जिद करके आ गई तो आ गई मैं। बढ़िया। क्योंकि नहीं बस खाना खाएंगे फिर अपन चलेंगे मौसी के यहाँ। बिल्कुल, फिर मौसी क्या मस्ती करेंगे हाँ, और क्या। और वहाँ मिलेगी नेहा। नेहा भी मिल जाएगी। नेहा के भी कुछ चर्चे हैं, आगे वीडियो में पता चलेगा। ये है हमारी बैगन की सब्जी। मम्मी बस इससे ज्यादा इतनी दाल नहीं खाऊंगी मैं। थोड़ा सा थोड़ी दाल चावल नहीं खाएगी क्या? थोड़ा सा खाऊंगी मम्मी, इतना नहीं खाऊंगी मैं। एक ही दिन में सारा खाना खिला दोगी आप। बस बस बस। ये तो तेरी हाँ मेरी कम वाली दो मुझे। मैं तो ज्यादा देती हूँ थोड़ी सी। हाँ आप ले लो ज्यादा। चलिए मैं आपको मम्मी के किचन के बारे में बताती हूँ। तो देखिए पहले ना मम्मी का किचन बिल्कुल ओपन था और इस तरीके से जो स्टील का रैक रहता है ना हमारे घर में, ये लगा हुआ था। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि सबको कवर करवा लेते हैं, उनको बहुत फुली मॉड्यूलर नहीं चाहिए था, तो इस रैक को अंदर करके ही उन्होंने शेल्फ्स डलवा के इसको कवर करवाया। तो ये काफ़ी सही रहा। स्टैंड में सारे बर्तन आ जाते हैं और बाकी सारे शेल्फ में बहुत सारे बर्नियाँ और चीज़ें आ जाती हैं। अब इस तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए पूरे कवर कर लिया है तो डस्ट अंदर नहीं जाती। और मम्मी को इस तरीके से कस्टमाइज करवाना था जहाँ पर उनकी बहुत सारी चीज़ें आ जाएं, बड़े बड़े जार्स आ जाएं, और नीचे की तरफ भी उन्होंने एक जो मार्बल लगा हुआ था ना, बस उसको कवर ही करवाया है सिंपल। जिस मोमेंट पे मैं मासी के घर में एंटर हुई ना, मुझे एक बहुत अच्छी सी वाइब वहाँ पर फील हुई। एक तो घर इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन था, आपको मैं बता नहीं सकती। और मासी ने बताया कि उनके घर में कोई मेड नहीं है, वो सारे काम खुद करती हैं। हमारे हमारी बेटियां आई है, दोनों बेटियां हमारे घर में बहुत रौनक है। बहन भी आई है। हाँ बहन को भूल जाती है। कितना शोर हो रहा है। बेटियों के आगे बहन को भूलने लगाती है बॉटल। अरे वाह बहुत ही सुंदर है। छोटा सा इसकी तो डगान लग जाती होगी। ये आपने सब देने के लिए रखी हुई है। हाँ। बहुत टाइम बाद ऐसा मौका आया था जब मैं नानी तरफ यानी कि किसी एक मासी से मिल पाऊँ, क्योंकि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं अपनी नानी तरफ जा पाती हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी दूर भी है मेरी मासी और नानी, मामी मामा इन सब का घर। तो आज मासी से मिलके मुझे इतनी खुशी हुई ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मतलब रुक जाओ यहाँ पर और तुम मत जाओ। और मैं पूरे घर में घूम घूम के देख रही थी, बहुत अच्छा सा फील हो रहा था मुझे। एक कहते हैं ना कि मायके की बात ही अलग होती है, वो वाली फीलिंग आ रही थी। और मासी ने ना इतनी छोटी छोटी चीज़ें करके रखी थी घर में जिनको देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। देखिए मैं बताऊँ, मम्मी से भी बड़ी हैं वो एज में, और इस एज में आके ये सारी चीज़ों को मेनटेन करना, पूरे दिन घर में लगे रहना, तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ मुझे बहुत पसंद आती हैं। उनने छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से सजा के रखा था। ये बनाइए मासी आपने पेंटिंग? नहीं ये इधर बेडरूम में अभी तो बहुत सारी अंदर रखी है मालूम। अच्छा जगह नहीं होगी ना, कहाँ लगाओ? भगवान जी के दर्शन 5 बजे होंगे। हाँ। देखो जगन्नाथ जी बैठे हैं ऊपर। अरे वाह।
प्लांट्स लगाने का बहुत शौक है मासी को, ये तो आपको देख के लग ही रहा होगा। और उन्हें ना ब्रह्म कमल का प्लांट भी लगा के रखा है, रात में इसका फूल खिलता है ऐसा उन्होंने बताया। तो वो भी मैंने पहली बार देखा, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा प्लांट नहीं देखा था। और इसके ऊपर भी एक स्टोरी है जो आपको आगे पता लगेगी। ब्रह्म कमल क्या बोलते हैं? ब्रह्म कमल की स्टोरी ये है कि जो गंगा जी हैं वो ब्रह्मा जी की पुत्री मानी जाती हैं। हाँ, तो नहीं, तो शिव जी ने क्या किया? नहीं, फूल चावल लेकर आए आपके चरणों में चढ़ाए। शिव जी ने बोला कि धरती पे आने से पहले तुम मेरी जटा में आओ, तो तुम्हारा जो वेग है वो मैं सहन वहाँ कर से लूंगा। कम हो जाएगा और कम होके फिर तुम धरती पे जाना। नहीं तो ये ब्रह्म कमल की क्या वो है? तो ब्रह्मा जो गंगा जी है ना, वो इस ब्रह्म कमल पे बैठती हैं। ओके। माँ जी की नाल जिस तरह से होती है ना, उसकी नाल के हिसाब से खिलता है वो। और जब ये पूरा खिलता है ना, उसमें पूरी उनकी ब्रह्मा जी की सैया दिखती है, पूरी ऐसी दिखती है अंदर। आज का ज्ञान खत्म हुआ। ये भी डलने वाला है। अनार पौष्टिक पोहा, इससे पोहा खाने से खून बढ़ जाएगा। हम लोग है ना पहली बार गए थे मासी के घर, तो ये एक रिचुअल होता है कि जब कोई पहली बार जाते हैं तो इस टाइप से करते हैं। तो वो सब मासी ने किया हम तीनों के साथ, और मम्मी भी उनसे छोटी हैं तो फिर उनकी गोद में भी ये सारी चीज़ें डाली। और क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम किसी से मिलते हैं ना तो एक इम्प्रेशन आ जाता है। क्योंकि मैं बताऊं, मैं बचपन में उनसे मिली होंगी और मुझे याद भी नहीं है कि कब मैं उनसे मिली थी। तो बस मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं बार बार मासी से मिलूंगी और उनको अपने घर भी बुलाऊंगी। और आपको वीडियो में ना वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा था तो काफ़ी शोर हो रहा था। A few moments later. ऐसे बोलता है। हाँ, तो फिर ऐसे पुरानी हीरोइन जैसे दरवाजे से चुपके से क्यों देख रहे हो? पुरानी हीरोइन। नई हीरोइन जैसा तो हो नहीं सकता। ऐसे हाफ पैंट पहन के तो हो सकते हो। उसको फिर और मुझे और छोटा करना पड़ेगा। आपसे डिस्कस इसलिए कर रही हूँ ताकि मतलब डिस्कस करने के चक्कर में मुझे भी लर्न होता जाए। हाँ, ये अच्छा तरीका होता है वैसे। वही तो मैं तुमको आके बोलता हूँ ना, गाने सुनो मेरे, मैं क्या बजा रहा हूँ, इसलिए करता हूँ मुझे भी याद आ जाए कि और थोड़ा ऑडियंस भी सामने रहे है ना, सारी ऑडियंस। उनके सामने कैसे बजाएंगे, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका रहता है, कोई भी टॉपिक पढ़ो और उसको किसी को सिखाओ। सिखाओ और एक्सप्लेन कर दो। मैं तो सेल्फ एक्सप्लेन ही करती हूँ। मैं जब भी कोई पढ़ी, मेरे पढ़ने का तरीका है, मैं कुछ भी रीड करती हूँ, फिर खुद को एक्सप्लेन करती हूँ हिंदी में, फिर इंग्लिश में, और फिर उसको नोट्स में लिख लेती हूँ। बस फिर क्या बचा, फिर तो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। है कि नहीं? बस रिवीजन जरूरी है, क्योंकि मैंने चीज खुद एक्सपीरियंस की है। रिवीजन नहीं करो ना तो उसको भूल जाते हैं। यस। पहले कितने भी अच्छे से याद किया हो। हाँ, तो उसके लिए मैं एक टिप देती हूँ कि जिस दिन आपने जो पढ़ा है, सपोज कि आज आपने 3 से 4 टॉपिक पढ़ लिए, तो अगले दिन सुबह उसको रिवाइज करो। हाँ, तो अगर आपको रात में टाइम मिल रहा है तो उसको आप रिवाइज करके सो जाओ, तो आपको मतलब एक दिन में वो इतनी ज्यादा पक्की हो जाएगी कि नींद में भी कोई उठा के पूछेगा तो वो टॉपिक के बारे में आप बता सकते हो। या फिर उस दिन आपके पास टाइम नहीं तो नेक्स्ट डे सुबह पहले आपने जो कल पढ़ा है उसका रिवाइज कर लो, फिर अगली पढ़ाई शुरू कर दो। तो दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी। हाँ, अब मैं कैमरा बंद कर दूं, मेरे को पापा कुछ और भी एक्सप्लेन करना है। कहीं कर देना तू। अच्छा, हाँ, तो आपने पूछा था ना कैंसर कैसे कॉज होता है, होती क्या है वो प्रोसेस, कल आप बोल रहे थे। तो उसकी प्रोसेस मैंने पूरी एनालाइज करी। कुछ कार्सिनोजन एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सनलाइट की यूवी रेज में, एक्सरे, गामा रेज में, वो ये होते हैं फिजिकल एजेंट्स, कार्सिनोजेंस जो प्रेजेंट। फिर केमिकल का एग्जांपल है टबैको या स्मोक, जिनमें ये एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और बायोलॉजिकल एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे कि वायरसेस जो कि कैंसर कॉज करते हैं। ये सारे कार्सिनोजन एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। और जो कुछ नॉर्मल सेल्स होते हैं उनका डीएनए डैमेज करने में लग जाते हैं। और उसके डीएनए डैमेज होने से क्या होता है उन सेल्स का, जो ऑलरेडी ये कॉमन है सबके बॉडी में नॉर्मल सेल्स में कुछ ऑन्कोजीन्स यानी कि कैंसरस जीन्स प्रेजेंट होते हैं। पर फर्क क्या रहता है, ये अनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिवेटेड या फिर डीएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। तो वो जो
वो जो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं ना डीएक्टिवेटेड फॉर्म में, वो उस डीएनए के डैमेज होने की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं और इसकी वजह से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है नॉर्मल सेल टू कैंसरस सेल। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना कि यूवी रे सनलाइट में रहती है तो धूप में जाना नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, धूप के कुछ अच्छे एलिमेंट्स भी होते होंगे ना। सीधी सनलाइट वाली जो रेज रहती है मोस्टली गर्मी के दिनों में जो सीधी सिर पे से पड़ रही है, मतलब 11 बजे से 3 बजे वाली धूप, उसमें आप अगर बहुत दिन तक 2-2, 3-3 घंटे धूप में रह रहे हो तब वो एक संभावना बनती है। और लेकिन आप ये सोच के कि यार धूप में जाएंगे और यूवी रेस के हमारे कैंसर हो जाएगा तो वो गलत है, वैसा नहीं होता। वो मिथ है। हाँ, रोज का आधा घंटा शरीर को धूप चाहिए रहती है अगर आपको विटामिन डी के लेवल्स, और विटामिन डी अगर बिगड़ता है तो सारे लेवल सब चीज पता है कि यार बहुत सारे बच्चे ये और बड़े भी मुझे मैसेज में मतलब उसमें कमेंट में लिखते हैं कि उनके पैर दुखते रहते हैं अक्सर, मतलब पैर दुखने की प्रॉब्लम रहती है। आपकी मसल्स में भी पेन होता है अगर विटामिन डी कम है। हाँ, तो विटामिन D3 का मैं अक्सर उनको बोलती हूँ कि आप टेस्ट करवाएं, आपका निश्चित कम आएगा। और नहीं आपको टेस्ट कराना है तो ये एक सिम्टम्स होते हैं, आप उसको देख के समझ जाओ कि आपका विटामिन डी नीचे गया है तो आपको धूप में जाना। और अगर आप धूप में नहीं जा पा रहे हो, बारिश का टाइम है सपोज, तो आप उसके सैशेज आते हैं विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स, उनको ज़रूर ले, नहीं तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। और क्या हो जाएगा श्रेया हड्डियों में? ऑस्टियोपोरोसिस। यस। तो आज का ज्ञान खत्म? नहीं, पर मेरा तो चल ही रहा है। तुम विराम दो, हमें चलने दो। चलो, यू बोथ ऑफ यू कैरी ऑन। तो अभी श्रेया का जो ज्ञान है वो अभी चलेगा उसके पापा के साथ डिस्कशन लंबा, ताकि उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। राइट? सही है। बिल्कुल।